तो आत्मवंदन मास्टर्स, नमस्कार। माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर क्या फ्रेंड्स, यस। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। ऐसे ही रहना है, हैप्पी हेल्दी एंड खुश 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 खुश। ओके। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। सुस्वागत करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, मैं ले आई फिर से आज आत्मा की यात्रा के साथ आपके साथ। तो हमने जाना था वो चार्ल्स के साथ। जब उनको चार्ल्स मिला, पीटर को जब चार्ल्स मिला, तो पीटर बहुत खुश हो गया। उसने देखा चार्ल्स तो जिंदा है, उसको लगा वो जिंदा है और वे मेरे से बातें भी कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें चार्ल्स से मिलकर उसको पता लगी कि भौतिक शरीर के बिना भी बहुत कुछ है दुनिया में। यानी हम तो सिर्फ भौतिक शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, यहाँ सूक्ष्म यात्रा से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। हाँ, हम अपनी कल्पना से बहुत कुछ ले सकते हैं। ये दुनिया भी बहुत खूबसूरत है माय डियर फ्रेंड्स। तो एक आत्मा की यात्रा, क्योंकि ये इसलिए बताई जा रही है कि हम सबको डरना, डर डर के हम जीते हैं कि हम कल मर जाएंगे, हम कल मर जाएंगे। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो हम सबको इन चीज़ों को समझना होगा, राइट? यस मास्टर। तो वो घूमते फिरते रहे। फिर चार्ल्स के साथ पहले वो खाने के लिए किसी होटल में गए। फिर उनको लगा अब खाना कैसे खाया जाएगा। उसको लगा कि खाना कैसे, बोलते कि हम अपनी कल्पना से यहाँ कर लेते हैं सब कुछ, क्योंकि लोगों के शरीरों के आर पार भी हम हो जाते हैं। तो कल्पना से अगर टेबल नहीं है तो कल्पना से हम टेबल तैयार करके बैठ जाते हैं और अपनी खुशियों का पूरी तरह इजहार करते हैं। जो भी खाना होता है खाते हैं, पीते हैं। किसी को हमें नहीं, कोई हमें नहीं देख सकता, पर हम पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं। तो जनरली ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है माय डियर फ्रेंड्स। ये सीखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हम सब डर डर के जी रहे हैं, मर जाएंगे मर जाएंगे। कहाँ मरेंगे गाइस, हमारी आत्मा नहीं मरती है ना। तो ऐसे ही वो घूमते फिरते रहे, एक जगह से दूसरी जगह गए, एक जगह से दूसरी जगह। वो लाइब्रेरी में गए, जो व्यक्ति उनके साथ था, जो भारतीय था जो उनके साथ था, वो भी उन्हीं के साथ चल रहा था। तो बोल रहा था पीटर की शुरू शुरू में बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे कि यहाँ तो पैसे नहीं देने पड़ते, बिना इसके ही हम खा पी के निकल रहे हैं। भौतिक शरीर में हमें बहुत सारी चीज़ों का ये लगता है कि हमें इसमें पैसे देने, उसमें पैसे देने, ये सब चीज़ें हमारी चलती ही रहती है। फिर बोलते हम ग्रिल रूम में गए, हम लाइब्रेरी गए, हम बहुत सारी ऐसी जगह में गए। फिर बोलते उसने मंगवाई, शैम्पेन मंगवाई, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें की। लेकिन भारतीय जो था वो ना पीता था ऐसी चीज़ें, ना खाता था, ना सिगरेट, ना कुछ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें स्वाद नहीं पता, हमने तो चखी हुई चीज़ें, तो हमें तो अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पर उनको कई दोस्त मिले। कुछ जो पीटर का चार्ल्स के साथ जब सामना हुआ था, चार्ल्स का एक फ्रेंड और मिला जो भी पायलट था। वो कुछ दिन पहले उसकी मृत्यु हुई, तो वो भी उनको मिला वहाँ पर। उन्होंने हाथ मिलाया, एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन दिया। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ये सूक्ष्म यात्रा में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो नाइट क्लब गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में ये लोग घूमे फिरे सूक्ष्म यात्रा द्वारा। तो हम सब ये कर सकते हैं। सूक्ष्म यात्रा वो ही लोग कर सकते हैं जो साधना में बहुत आगे जाते हैं। अमेरिका नहीं देखा है तो साधना में अमेरिका भी आप देख के आ सकते हैं, आउट ऑफ बॉडी निकल के माय डियर फ्रेंड। इंग्लैंड नहीं गए? अरे बिना वीज़ा के आप इंग्लैंड भी जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। ये शरीर नहीं होगा, बस सूक्ष्म शरीर होगा जहाँ आपको सारा चीज़ें आप घूमने के लिए जा सकते हो। फिर बोलते हैं कि भारतीय मित्र फिर से हमारे साथ वो फिर से आ गया था और उसने कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए, शायद हम किसी की मदद कर सकें। ऐसे में उनको लग रहा था कि हम कैसे किसी की मदद कर सकें। तो कैसे बम गिराए गए, कैसे क्या चीज़ें हो रही, उनको सब कुछ पता चल रहा था। पर वो चीज़ों को, आवाज़ें उनको लगातार आ रही थी, अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, उनको सब कुछ पता लग रहा था, लेकिन वो ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपनी वो बातें बता रहा है चार्ल्स की, ऐसे गोलियां चली, ऐसे सब कुछ हुआ और ऐसे मेरे साथ कैसे मैं मरा था, वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो कहते हैं ऐसा प्रतीत हो जैसे कोई छाया धरती पर पड़े, भौतिक शरीर से निकली, उसके पास खड़े व्यक्ति की तरफ खींचती चली गई। उसके बाद मैंने बताया कि अब ये स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं कि मृत्यु समय समय शरीर से बाहर फेंकती जाती है वायवी
वायवी छाया। वायवी छाया जो मैंने बताया था आपको, वो क्या है, एक कोड होती है सिल्वर कलर की। तो वो फेंक दी जाती है, जो बाहर निकल कर सूक्ष्म शरीर के चारों ओर लिपट जाती है, ताकि उसका कोई ना कोई रूप अभी बना रहे जब तक वो पूरी तरह से वहाँ नहीं चला जाता। तो वहीं से रहती है उनके साथ, वो भौतिक शरीर के साथ मरण के साथ ही उसका मरण हो जाता है, क्योंकि वह उसी का एक अंश है। मेरे भारतीय मित्र ने पूरी कोशिश की उस व्यक्ति के उस डर को दूर करने की। मैंने उसे ये कहते सुना कि उसे डरने की कोई बात नहीं है, जल्दी ही वह सब सामान्य हो जाएगा। वह लड़का अभी छोटा ही था, अभी भौतिक शरीर में चारों तरफ घटने वाली बहुत सी क्रिया, जिस लड़के की वो मदद करने के लिए आगे गए थे, जिसके बुरी तरह से उसमें वो गिर गया था, पायलट बाहर। तो बहुत सी क्रियाएं ऐसी थी, चारों तरफ उनको घटित होने लगी। जो भारतीय था वो तो अपने शरीर के साथ उससे बातें कर रहा था। कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए थे, मतलब जब जहाज़ में आग लग गई, ये कल वाली परसों वाली बात नहीं कर रही हूँ, ये बुक में लिखी हुई बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें भौतिक शरीर के साथ हमें सहन करनी पड़ती हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरे मित्र ने उन्हें और उन लोगों की मदद करने के लिए जाने के लिए कहा, क्योंकि हाँ, यहाँ तो हम देख ही रहे थे, हम कर नहीं पा रहे थे कुछ भी, लेकिन हम देख पा रहे थे कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो उस लड़के को ऐसे लगा कि वो जीवित है, बट वो जीवित नहीं था, क्योंकि वो उनको देख रहा था, वो उनको देख रहे थे। उसको लग रहा था ये भी सारे मेरे साथ ही हैं, तो मैं भी जीवित हूँ। वह ज़मीन पर बैठ गया, हाथों में सिर को पकड़कर बहुत रोया। मेरे मित्र ने उसे ये सब करने दिया, फिर मुझे बताया कि उस लड़के का भावनात्मक और सूक्ष्म शरीर बहुत ज़बरदस्त तनाव से गुजरा है। उसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही चाहिए, मतलब उसको सारा रिलीज़ कर देना चाहिए रो के। तो लड़के को लगा कि किसी न किसी रूप में वो विफल हो गया है, उसे अभी तक नहीं लग रहा था कि वो मर चुका है। यही चीज़ें हैं कि हम लोग को जब हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है कि सूक्ष्म शरीर के साथ हमारा सोल जो है, हमारा शरीर से जब बाहर निकल जाता है, तो हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा मरने से डरते ही रहे हैं हमेशा। फिर बोलता, मेरे मित्र ने ऐसा कहते उसे वहाँ से पकड़ा और बिना उस लड़के को पता लगे उस घटना स्थल से दूर चले आए। कुछ सेकंड में हम वहाँ दूर गांव में पहुँच गए। मेरा मित्र उसे जंगल के पास एक खूबसूरत सी जगह पर ले आया, जहाँ पर एक छोटी नदी बह रही थी और नदी में मिलने को जा रही थी, बड़ी नदी में मिलने को जा रही थी। उसके तट पर हम लोग चुपचाप बैठ गए। उस भयंकर आग के बाद यहाँ पर ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में पहुँच गए हैं। मेरे मित्र ने कुछ कहना आरंभ किया। धीरे धीरे बचा हुआ डर भी उसके मन से उतरने लगा, जो बच्चा था। और उस लड़के ने अभी अभी जो हुआ था उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण ही सुना। पहले तो वह मानने को तैयार ही नहीं था कि वह मर चुका है। वह कह रहा था, मैं कैसे मरा हुआ हो सकता हूँ जब मुझे खुद को ही जीवित होने का एहसास है। तब हमने उससे पूछा कि वह कहाँ रहता है। उसने कहा उसका घर कहाँ था। उसने बताया कि उसका घर, चलो फिर वहीं चलते हैं, हम चलकर देखेंगे तुम्हारे माता पिता भी सोए हैं या नहीं सोए हैं या जाग रहे हैं। लड़के को ये बात कुछ समझ में नहीं आई, पर उसने अपने घर की ओर इशारा किया। वो फिचले के उस पार था, फिचले नाम है जगह का। और वहाँ पहुँचने पर हमने पाया कि उसके परिवार के लोग अभी अभी सोने के लिए गए हैं, पर अभी सोए नहीं हैं। वह लड़का शायद अब भी नहीं समझ पाया कि उसने देखा कई लोग उसके घर की तरफ जा रहे थे, उसके माता पिता को ध्यान से देख रहे थे। मेरा मित्र उससे बातें करने में मशगूल रहा, इस तरह से उसका ध्यान थोड़ा इधर उधर जाने नहीं दिया, नहीं तो शायद वो उसे कुछ अजीब लगता। कुछ देर बाद उसके पिता और उसकी माँ सो गए। जैसे अपने शरीर से वो बाहर निकले, बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुए। जब वो सो गए, वो शरीर से बाहर निकले, माय डियर फ्रेंड्स, हम सबके साथ ये होता है, जब हम सो जाते हैं घोड़े बेचकर, तो हम शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो लेकिन हमें जब उठने के बाद हमें कुछ याद नहीं रहता कि हम कहाँ गए थे।
तो खुश हुए। मेरे मित्र ने उन्हें बताना शुरू किया क्या हुआ और उन्हें सूचना देने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगा, क्योंकि उन्हें तो ये खबर कल मिलेगी। उनको खबर ही नहीं थी माय डियर फ्रेंड्स। शुरू में तो वे डर गए, जल्दी ही संभल भी गए। बेटे से फिर से मिल सकेंगे, जब वो सो जाने पर शरीर से बाहर निकलेंगे तो उसे फिर मिल सकेंगे। ये जानकर उनका दुख कुछ संयत हो गया। बड़ी दया की बात है कि लोग शरीर से बाहर निकल जाने पर जो देखते हैं और जो जान पाते हैं उसे असली ज़िंदगी में याद नहीं रख पाते। मुझे अब ये भी बात समझ में आती है कि क्यों क्यों बहुत से लोगों की दुर्घटना या मृत्यु की अनुभूति खबर मिलने से पहले ही होने लगती है। उन्हें सूक्ष्म जगत में यह खबर दे दी जाती है और अगली सुबह ने जागने पर उसकी हल्की सी झलक याद रह जाती है। उन लोगों के साथ कुछ समय गुजारने के बाद मृत्यु क्या है के बारे में जितना संभव है उतना बताकर मेरे मित्र ने कहा था कि लड़के को साथ ले जाएगा ताकि वह उसका परिचय एक ऐसी महिला से करा सके जो सूक्ष्म जगत से आई है। उसे वो कई चीज़ों से परिचित करा सकती है। जब लड़के के माता पिता को उसके सूक्ष्म स्तर के घर में वैसे ही बैठा हुआ और बातचीत करते हुए छोड़कर चले गए, वे कुछ और अधिक विकसित दंपति नहीं थे। वे शरीर से बहुत दूर नहीं गए। उनके शरीर तो अभी पलंग पर सोए पड़े थे और नहीं जानते थे कि जागने पर उन्हें क्या खबर मिलेगी। उनके क्या पता उनको क्या एकदम से उनको झटका लगने वाला है। मेरे भारतीय मित्र ने एक जगह पर चुपचाप हो खड़े होकर फिर कुछ शब्द बुदबुदाए। ये आवाज़ कोई शब्द नहीं थी, ना ही कोई सीटी, पर उससे मिलती जुलती कुछ आवाज़ थी। तुरंत लगभग 35 वर्ष की एक महिला एकाएक कोहरे से निकलकर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और शायद उस पुकार का जवाब था। मेरे मित्र ने बताया कि सूक्ष्म शरीर पर किसी से संपर्क करने के लिए हमें उस व्यक्ति के बारे में बहुत प्रबलता से सोचना होता है और अगर विषय बहुत आवश्यक है, सहायता की आवश्यकता हो, तब इस प्रकार की खास आवाज़ निकालनी होती है। मैं समझ गया, हर व्यक्ति की एक विशिष्ट आवाज़ होती है। उसे सुनकर वह समझ लेता है कि उसकी तुरंत आवश्यकता है। ये आवाज़ सुनकर वह बुलाने वालों की तरफ खिंचा चला जाता है। ये महिला एक सहायिका थी। उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था कि लोगों की सेवा। अभी अभी भौतिक जगत से मृत्यु के बाद सूक्ष्म जगत में जाते हैं। ये काम कितना अद्भुत और महत्वपूर्ण है। आजकल की दुनिया में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। इतनी साधना में लोग आगे बढ़ चुके हैं कि उनको सूक्ष्म वाले लोगों से परिचित हो रहे हैं और जो सूक्ष्म लोग में घूम रहे हैं, लोग जैसे आत्माएं बोलते हैं हम भूत हैं, भूत डर जाते हैं, वो उनको मदद ले रही हैं। वो सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं उनसे मदद ले रही हैं कि हमारे पेरेंट्स को ये बोल दो, ये पेरेंट्स को बोल दो। मैंने पॉडकास्ट में काफ़ी चीज़ें ये देखी हैं। डेफिनेटली लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो समझ लीजिए ये बातों को कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है, आत्मा की यात्रा क्या होती है। ये काम कितना अद्भुत और महत्वपूर्ण है। ऐसे स्वयं सेवकों को ऐसे सेवा करनी ही चाहिए। मरने वाले शीघ्र ही अपने आप को चिपकाने वाली वायवी छाया से जो मुक्त करा पाते हैं, नहीं तो वायवी छाया उनके साथ लिपटी ही रहती है, गोल 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 उनकी शरीर को छोड़ ही नहीं पाती। दूसरी ओर नए वातावरण में स्वयं को ढालने के लिए स्वयं सेवक उनकी सहायता करते हैं। हमने अपना केस वह लड़का उसे सौंप दिया और ये जो लड़का मर गया था उसको सौंप दिया था और उसके बारे में सब जानकारी दी गई। उसके सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के कारण लड़का जल्दी ही संभल गया। फिर उसके साथ नया जीवन शुरू करने के लिए सूक्ष्म जगत को वो चला गया। मुझे विश्वास हो गया कि ऐसा हमेशा होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि अपना रास्ता खुद ढूंढना हो। कोई उसकी सहायता के लिए आवश्यक नियुक्त होता है। उस प्रकार से जल्दी ही सब चीज़ों से वो परिचित हो जाता है। पिछली ज़िंदगी पीछे छूट जाती है और वह आगे बढ़ जाता है। वो कहता है मेरे मित्र ने तब ही समय जानना चाहा, पास ही घड़ी में 2 बज रहे थे। उसका मतलब था कि सायरन बजने के कारण वह 4 घंटे बीत चुके थे, परंतु मतलब कि कोलंबो में इस समय 6:30 बजे होंगे। वह बोला अब हमारे पास घंटे भर के से ज़्यादा समय शेष बचा था, क्योंकि मुझे 8 बजे सुबह अपने शरीर में पुनः प्रवेश करना था। उसका विचार था कुछ अन्य चीज़ों में भी परिचित करा दो। उसको लगा कि और भी चीज़ें मुझे बता दी जाएं और जो ज़मीनी वस्तुओं से बंधे हुए नहीं हैं,
ऐसे लोग सूक्ष्म शरीर और जो कुछ कर सकते हैं उनका परिचय कराने के लिए उसने मुझे अपने करीब रहने को कहा और हम दोनों उड़ चले। हम समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, दूर दूर तक ज़मीन कहीं दिख नहीं रही थी। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं जानना चाहूँगा कि पानी कितना नीचे है? पानी के नीचे क्या है? मैंने कभी कहा नहीं, ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में। मेरे इस रहनुमा के इस सूक्ष्म स्तर पर हाँ अनेक जीवों पर संपर्क कर सकते हैं जो हमारे समानांतर दुनिया में हैं। मछलियाँ, पक्षी जब पूर्णता की ओर बढ़ते हैं तो मानव नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे के मार्ग से होकर आगे जाते हैं, देव या फरिश्ते बनकर। देव बनने के लिए उन्हें पहले तो कई अवस्थाएं पार करनी पड़ती हैं, जिनमें भूल मूत अवस्थाएं, फिर प्रकृति, आत्माएं, नेचर स्पिरिट्स आती हैं। इन अवस्थाओं से निकल के वे आगे जाते हैं। यदि इस विकास पद्धति को समझना चाहें तो नीचे से शुरू करना पड़ेगा। अब वो बोल रहे हैं कि पानी के नीचे जाना चाहिए, तो ये मैं कल आपको बताऊंगी पानी के नीचे क्या क्या मिलता है, पानी के नीचे क्या होता है। तो देखिए, वो पीटर रिशेलू जो है अपने आप को पानी के नीचे लेके जाके देखेगा कि सूक्ष्म यात्रा के द्वारा वो पानी के नीचे क्या है, वो हम सब कुछ संभव है। माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कहते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है और हम सब ये चीज़ें सूक्ष्म यात्रा कर सकते हैं। आजकल हम पूरे ध्यानी बन चुके हैं और सूक्ष्म यात्रा तो हम सब करते हैं, लेकिन कई बार हम सुबह उठते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। इसको जगाइए थोड़ी सी अपने इंट्यूशन को, थर्ड आई चक्रा को पूरी तरह बैलेंस में लाने की। सिर्फ थर्ड आई ही नहीं, आपके अपने सातों चक्र को जागृत करना होगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तब आप समझ पाएंगे कि यस, ये सूक्ष्म यात्रा है और हम सबका मरना जीना तो लिखा है, जाना है, आना है, आना है, जाना है, यही हमारा चलता रहता है। रिपीट 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 होता रहता है। तो इसलिए कहते हैं हम बार बार कपड़े बदलते हैं। हम ये शरीर रूपी कपड़े जब बदलते हैं तो हम आत्मा रूपी कपड़े भी बदलते हैं। एक आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, फिर जन्म लेती है, फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो यही आत्मा की यात्रा है माय डियर फ्रेंड्स। समझना पड़ेगा, मरने से बिल्कुल डरना नहीं है। मरता कौन है? शरीर। वो भी हमें बड़ा प्यारा होता है, लेकिन हम सोचते हैं जब टाइम आएगा तब मरेंगे ना। कभी कभी ऐसा भी सोच आती है, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सबको समझना पड़ेगा, दुख होने से, इमोशंस होने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आत्मवंदन आप सबको, मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच।